नमस्कार। मैं विद्यानंद शुक्ल नोएडा से बोल रहा हूँ। मुझे एक इतिहास याद आ रहा है। 1952 का समय था। नेपाल के महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेव राणा के आतंक से आतंकित होकर के भारतीय दूतावास में शरण लेकर भारतीय हेलीकॉप्टर से दिल्ली में चले आए। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री थे। राणा का आतंक इस तरह का था कि नेपाली कांग्रेस के नेता गणेश मान सिंह को आज़ादी की लड़ाई लड़ने के चलते फांसी दिलाने के लिए राणा श्री श्री 105 सरकार से आदेश लेना चाहते थे और हस्ताक्षर कराने के लिए पहुँचे थे। उस समय किसी तरह से बात को टाल करके और राणा के जाते ही तुरंत 5 सरकार अपने परिवार के साथ भारतीय दूतावास में चले आए और वहाँ से दूतावास ने उनको दिल्ली पहुँचा दिया। तो उसके 24 घंटे के अंदर भारत से एक हैंडबिल छाप करके हवाई जहाज से नेपाल में आकाश से ही छींट दिया गया, जिसमें लिखा था, सावधान, अगर सर उठाने की कोशिश की तो कुचल दिए जाओगे। और राणा के ऊपर कार्रवाई की जाने लगी। राणा भूमिगत हो गए। तो एक व्यक्ति जो तानाशाह बन करके नेपाल को अपने मुट्ठी में रखे हुए था, उस पर कार्रवाई हुई और वह स्वयं भूमिगत हो गया। तो मेरे समझ में यह बात आती है कि जब पड़ोसी घर जलता है तो अपने घर की चिंता लग जाती है। वर्तमान समय में बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका प्रभाव निश्चित ही हमारे ऊपर भी पड़ेगा और हम भी परेशान होंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हमारे गृह मंत्री भी कमज़ोर नहीं है, हमारा देश भी कमज़ोर नहीं है। उस विद्रोह को दबाने की कोशिश की जानी चाहिए। हम अपने देश में हिंदू मुस्लिम जपते रहेंगे और पड़ोसी देश में
वही कार्य हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमको हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है और पूरी ताकत के साथ हस्तक्षेप करना चाहिए, मेरा मानना है। वहाँ जो उपद्रव हो रहा है उसमें जो लोग तबाह किए जा रहे हैं सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। वहाँ जो बेदंगली हो रही है, जो आगजनी हो रही है, जो हत्या हो रही है, इसे देखते हुए एक सक्षम अधिकारी को चुप रहना उसकी इंसानियत के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मेरा यही कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय मानव।